Hello friends, today we will learn bond order. जनरली हम देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन क्या होता है, फिर बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बॉन्ड ऑर्डर के, मतलब जिससे आप जल्दी फाइंड कर सकते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन हर साल जेई में एक क्वेश्चन की तरह आता ही है। हर जैसे 2022 का ले लो, 2021 का ले लो, हर बार एक नई क्वेश्चन आ ही जाता है। तो फिर बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन देखते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट between two atom is called बॉन्ड ऑर्डर। तो एग्जांपल हम देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, और नाइट्रोजन के बीच में देखें तो नाइट्रोजन के बीच में 3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। हम कुछ बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ फिर और सारे जो उसमें रिलेशन देखते हैं। तो फिर बॉन्ड ऑर्डर जो और बॉन्ड ऑर्डर लेंथ में जो रिलेशन होता है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। और बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है। और जैसे हम बॉन्ड ऑर्डर अभी फाइंड करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर का मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो कभी कभी जैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते तो आप देखते होंगे कि बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि जीरो आ जाते हैं। तो वो उसका मतलब क्या होता है, अगर बॉन्ड ऑर्डर कहीं पे भी जीरो हो जाए, मैं आपको अभी बताऊंगा, तो वो जो मॉलिक्यूल होता है डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। और बॉन्ड ऑर्डर का पहले हम फॉर्मूला देखेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाई 2। तो अभी हम इस फॉर्मूला पे पुट करके देखते क्या है। जो बॉन्ड ऑर्डर जीरो आते तो वो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो बॉन्ड ऑर्डर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर इसका। तो एग्जांपल आप हीलियम ले सकते हैं। हाँ, आप भी 2-3 ट्राई कर सकते हैं, देखना क्या आता है। तो हीलियम का अगर ले तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। तो फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल तो 2 - 2 और ये 2, तो क्या हो जाएगा 0। तो ये देखें कि इससे पता चलता है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। कभी कभी होता है कि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो उस केस में हम क्या करें, बॉन्ड ऑर्डर अगर कभी कभी होता है ना, जैसे किसी किसी केस में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है, फिर उस केस में हम करेंगे क्या, जो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO वो स्टेबलाइजेज कर देता है। या उल्टा भी बोल सकते हैं, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO डी स्टेबलाइजेज द स्पीसीज। तो फिर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लिथियम का, तो Li2 जो Li2+ से छोटा होगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, ये इस पे होगा। अगर कोई दिक्कत हो जाए तो फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। तो फिर हम आगे फिर चलते, जैसे मैं आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। फिर बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं शॉर्ट ट्रिक से। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर हमें फाइंड करना है शॉर्ट ट्रिक से, तो फिर इसके लिए क्या होता है, एक हम वैल्यू ले लें जैसे 14, फिर 14, 15, 16, 17, 18,
19। अगर 20 से कम हो तो 20 से कम के लिए ट्रिक बता रहा। 13, 12, 11, 10। तो 14 को हम ले लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो 14 का क्या हो जाता है, अगर 14 को हम एक वैल्यू मान लेते हैं तो 14 का हम 3 ले लेते हैं। तो 14 का 3 आने के बाद फिर 13 का एक हम कम करते हैं, जैसे हम नीचे या ऊपर जाएंगे तो फिर एक कम करते जाएंगे, 0.5 कम करते जाएंगे, तो फिर 2.5। फिर 12 का देखें तो 2। फिर 11 का देखें तो 1.5। और 10 का देखें तो 1। ऐसे ही अगर 9 का देखें तो 0.5। और अगर 8 का देखें तो 0। और अगर आप 15 का देखें तो 2.5। 16 का देखें तो 2। 17 का देखा है तो फिर 1.5 आ जाएगा। 18 का आ जाएगा 1। ऐसे आप कर सकते हैं कैलकुलेट, खुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 19 का 0.5 हो जाएगा और 20 का हो जाएगा कितना, 0। तो मतलब आप कर सकते हैं इसको खुद से भी एक बार, तो अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा कि कैसे होता है। अगर जैसे कहीं कहीं पे, वैसे तो जेई में क्वेश्चन आता नहीं, अगर अगर हो सकता है कि कहीं कभी पूछ ले जेई में 20 के ऊपर, अगर 20 के ऊपर जेई में क्वेश्चन पूछ लेते तो फिर कैसे करते हैं। तो जैसे अगर 20 के लिए ऊपर तो फिर जैसे 22, 24, 26, 28, अगर ये इवन वाला आता है तो फिर वो डायामैग्नेटिक हो जाता है। अगर ऑड वाला है 21, 23, 25 तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक आप फाइंड कर सकते हो, उतना भी कठिन नहीं होता। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हो जाता है। और अभी अभी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो आप एग्जांपल देख सकते हो आप। जैसे अगर पहला एग्जांपल हम देखें तो पहला एग्जांपल हम SO3 का दे सकते हैं। तो SO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो आप किसी को भी, इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, इसको तीन मान लो, फिर ये एक वाला इधर आ जाएगा, फिर इसको एक मान लो, इसको दो मान लो, इसको तीन मान लो, फिर ये एक वाला इधर आ जाएगा, फिर एक मान लो, दो मान लो। आप कुछ भी मान सकते हो, ABCD XYZ कुछ भी मान सकते हो, जो आपका मन करे। तो फिर हम एक सेंटर को ले लेते हैं, जैसे S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O। तो फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने क्या देखेंगे, कितना बॉन्ड बना रहा है, हम पहले ये देखेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड बना रहा है तो 6, और कितने स्ट्रक्चर हमारे बने, 1 2 और 3, तो 6/3, तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो अगर हम दूसरा एग्जांपल ऐसे ही देखें तो फिर CO3 2- का देखते हैं। तो इसका पहले स्ट्रक्चर डाल लेंगे, क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, O-, तो फिर ये इधर करते हैं C डबल बॉन्ड O-, तो फिर ये C डबल बॉन्ड O- और O-। तो हम अभी जैसे ये सेंटर को फिक्स कर लेते हैं ये। तो हम अभी देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, जैसे सेंटर कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, कितने स्ट्रक्चर हमारे बने, 1 2 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 4/3 हो जाएगा। तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं।